गुड मॉर्निंग। रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। हम लोग अभी 11th के साथ जुड़े हुए हैं और 11th का हमारा लेक्चर 2 होने जा रहा है कैलकुलस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ आपको होमवर्क दिया था। होमवर्क से पहले हमारा जो रूल सेकंड था, रूल फर्स्ट ये था कि अगर कांस्टेंट टर्म एलोन रहा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। लेकिन हमारा रूल सेकंड था डी के एक्स का पावर n बाई अगर dx रहा तो बता दीजिए क्या होगा। तो k बाहर था, पावर x पावर -1, यही हमारा फॉर्मूला था। हमने कुछ होमवर्क दिया था जो आप यहां से कंप्लीट कर सकते हैं। सही है, आप अपना चेक कर सकते हैं। एकदम इजी से शुरुआत किए, सडनली हार्ड पे जाना है नहीं। तो चलिए आते हैं। हमारा पहला वाला क्वेश्चन था y = 25x स्क्वायर था ना। मुझे dy by dx निकालना था। dy by dx = व्हाट? तो आप अपना चेक करते चलिएगा। dy by dx = क्या लिख सकते हैं? d y की जगह पर 25x स्क्वायर by dx। इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा? k की जगह पर 25 है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, पावर की जगह पर 2 है, x 2 - 1, 25 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50x का पावर में 1 नहीं लिखा जाता है। ओके, हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन था y = 1/3 p का पावर 4 निकालना था मुझे। dy by dp, dy by dp = व्हाट? इधर की ओर आते हैं तो हमारा हो जाएगा dy by dp = y का वैल्यू पुट करेंगे। y का वैल्यू कितना है? 1/3 p का पावर 4, 1/3 by dp, 1/3 बाहर, k की जगह पर है, पावर p पावर -1। देख लीजिए वहां पे x था तो इसलिए x लिख देते हैं, यहाँ पे p है तो क्या लिख रहे हैं? p लिख रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3 से 4 में, तो 4/3 p का पावर 3। ये हमारा हो गया दूसरा आंसर। बहुत लोगों से क्या, सब लोगों से बन गया होगा। बस आप आंसर चेक कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन था t = 16 m का पावर 3, t = 16 m का पावर 3। मुझे निकालना था dt by dm। तो d t के जगह पर 16 m का पावर 3 बाई dm बराबर लिख सकते हैं। देखिए 16 बाहर, हर बार वही गाना है, 3m 3 - 1 कितना हो जाएगा? 16 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48m स्क्वायर। सही है ना। चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन का ये हो गया। चौथा क्वेश्चन भी देख लें। चौथा था हमारा z = 3/4 n का पावर 4, 3/4 n का पावर 4। मुझे निकालना था dz by dm। तो यहां पे सॉल्व कर देते हैं। फिर dz by dm = d, z के जगह पर हो जाएगा 3/4 n का पावर 4 by dm। बताइए क्या बाहर निकलेगा? आप लोग बोल रहिएगा सर 3/4 बाहर निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा, पावर n पावर -1। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3n का पावर कितना हो जाएगा? 4 में से 1 गया 3। सही है ना। पांचवा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पांचवा में क्या है हमारा? 25x का पावर 4, 25, ये तो बिल्कुल पहले जैसा दिला गया था। y = 25x का पावर 4, dy by dx निकालना था, डिफरेंशिएट करना था। तो d y की जगह पर 25x का पावर 4 by dx, क्या बाहर निकल जाएगा? 25 4x 4 - 1 by dx, सॉरी नहीं, इसमें 100x का पावर 3। कहीं से कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, हम एक बार सामने से हट जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं हो तो क्यों लीजिएगा आप? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये सब बात तो बहुत पुराना है, आप लोग तो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। चलिए हम अपने लेक्चर को अब आगे बढ़ाते हैं। हम लोग रूल 2 के साथ थे और आज भी रूल 2 के साथ ही रहेंगे, तब जाकर रूल 3 हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा। उसमें हम लोग साइन कॉस tan वाला सीखेंगे। तो इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए फॉर्मूला रहने देते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा कि a = πr²। सुनिएगा ना, सर्कल का एरिया क्या होता है? क्वेश्चन नहीं है। एरिया = πr²। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो dA by dr के रिस्पेक्ट में, dA by dr व्हाट? लड़का कर लिया, 2πr होगा। dA by dr = d, a का वैल्यू πr² है, बाई dr होगा,
ए का वैल्यू पाई आर स्क्वायर है, आज कांस्टेंट की जगह पर पाई क्या कांस्टेंट नहीं है क्या? अरे बिल्कुल कांस्टेंट है, इसमें से पाई बाहर निकल जाएगा, पावर की जगह पर 2 है, 2r2-1 तो कितना हो गया पाई 2 इंटू आर, पावर में 1 नहीं लिखते हैं, आपको देखकर ये अच्छा लगता है क्या? तो रीअरेंज कर देते हैं इसको 2 पाई आर। देख लीजिए एरिया को डिफरेंशिएट किए, हमारा सर्कमफ्रेंस आ गया, सर्कल के एरिया को डिफरेंशिएट किए, क्या आ गया? सर्कमफ्रेंस आ गया। धीरे धीरे और मजा आने वाला। अब हम और आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको क्लीन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। जैसे ही हम लोग अपने साइंस में आएंगे, व्हाट इज साइंस, वहां से आपको पीडीएफ भी मिलेगा, लेकिन अभी मैथमेटिकल में पीडीएफ देना मुझे कहीं से उचित लगता नहीं है। जैसे जैसे हम लोग साइंस की ओर बढ़ेंगे, फिजिक्स की ओर कदम रखेंगे, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब ये वाला लेक्चर आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, आप यहाँ से कंटिन्यू आप ऐप के थ्रू आप 11th में केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल बाद में बायो और मैथ भी इंक्लूड हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हो जाए, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्वेश्चन 2 है। तो क्वेश्चन 2 में हम दे दिए y इक्वल टू, उस दिन यही था ना, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। एक क्वेश्चन दियो, इफ यदि y बराबर 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, अगर y का मान 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 है तो डिफरेंशिएट कीजिए, फाइंड, निकालिए आप क्या, dy बाई dx इक्वल टू y। आराम से हो जाएगा, पहले आपको सिंगल सिंगल देते थे, अब एक साथ एक बड़ा सा इक्वेशन दे दिए तो ये थोड़ी भारी है। dy बाई dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dy का पूरा वैल्यू डालिए, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 बाई dx, सही है ना। अब इसको सबको अलग अलग कर दीजिए, क्या इसको हम बिल्कुल वही वाला रूल है, d 5x स्क्वायर बाई dx प्लस d इंटू 6x बाई dx प्लस d इंटू 7 बाई dx लिख सकते हैं ना। अरे सबको अलग अलग आप करते तो है, फिर से आप चाहते हैं तो ऊपर वाले फॉर्म में लिख दीजिए। अब जब ये अलग अलग हो गया तो आपका आ तो गया आंसर बिल्कुल पुराने वाले फॉर्म में। के की जगह पर यहां पे क्या है 5, ब्रैकेट पावर की जगह पर 2x2-1 प्लस 6, के की जगह पर 6, पावर में कुछ नहीं है तो 1x1-1। और याद कीजिए अगर कांस्टेंट टर्म एलोन रहता है, पहला वाला रूल, if constant term is alone then their differentiation is 0। अगर constant term alone रहा तो इसका differentiation 0 होता है। यही हमारा आंसर हो गया। तो क्या हो गया हमारा आंसर, dy by dx इक्वल टू 5 2 10, x का पावर 1 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, पावर में 1 नहीं लिखते हैं, 6 इंटू 1 6, और x का पावर 0, किसी भी का भी टर्म का पावर 0 होता है तो उसको 1 लिखते हैं, यानी 10x प्लस 6 इंटू 1 कौन लिखेगा, पावर में 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। यही तो है। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो क्या आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट की ओर, एक क्वेश्चन और बनाते हैं, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेकर बाद में शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा आपके दिमाग को हर एक प्रकार से देखिए, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया। हमारा क्वेश्चन है इफ t इक्वल टू 17x के पावर 4 कुछ भी p का पावर 3 m का पावर 4 z का पावर 9, फाइंड dt बाई dm। अब आप पड़ गए हैं चक्कर में कि सर बाप रे ये क्या कर दिए, पहले तो सिंगल था, 3 वाला था तो वो तो हो जाता था, कोई चक्कर में नहीं पड़ना है। तो चलिए dt बाई dm इक्वल टू d, t का वैल्यू पूरा पुट कीजिए, 17x का पावर 4, p का पावर 3, m का पावर 4, z का पावर 9 बाई dm। पहले आपको पता चल जाता था कि कांस्टेंट क्या है, अब इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज है कि इसमें से किसको बाहर निकालें।
कुछ कंफ्यूज मत होइए। आप देखिए किसके रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आप इसको ये देखिए कि आप इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो आप सोच रहे हो सर किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जो भी डिनोमिनेटर में डीएम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो सिर्फ एम वाला टर्म ही अंदर रहेगा, बाकी सारा कांस्टेंट हो जाएगा। फिर से सुनिए, जो टर्म डिनोमिनेटर, हिंदी में इसको हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, जो टर्म डिनोमिनेटर में रहेगा उसी को डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिनोमिनेटर में m है, सारा टर्म k हो जाएगा और सारा टर्म k हो जाएगा, बस अंदर कौन रहेगा m। तो चलिए बाहर k क्या क्या हो गया 17, x का पावर 4, p का पावर 3, ये नहीं बाहर निकलेगा क्योंकि m है, तो m ही अंदर रहेगा, z का पावर 9 ब्रैकेट, k बाहर, पावर x पावर -1, किसका पावर m का पावर, तो m का पावर कितना है 4, x नहीं है m 4 -1, मल्टीप्लाई कर लीजिए 17 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना होगा 8 6, 17 चौका 68 है ना, x का पावर 4, p का पावर 3, z का पावर 9, m का पावर 3, दिस इज आवर आंसर। कुछ है, लड़का बोला नहीं समझ में आया, हम भी बोले यार नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 3। इसीलिए तो बैठे इतना प्रैक्टिस करवा देंगे और इतना होमवर्क दे देंगे, मुझे कोई जल्दबाजी ट्रेन नहीं पकड़ना है। एक बार आपको कैलकुलस अच्छे से आ गया, एक बार आपको कैलकुलस अच्छे से आ गया, हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझ लीजिए 70% आपको फिजिक्स आ गया। कैलकुलस का इतना बड़ा रोल है, हम देखिएगा इस कैलकुलस में फिजिक्स यूज करेंगे। थोड़ा सा एक और क्वेश्चन दे दे, अगला हमारा क्वेश्चन 3 है, इफ कुछ भी p इक्वल टू 4/3, a का पावर 2, b का पावर 3, c का पावर 4, d का पावर 4, e का पावर 5, f का पावर 6 है ना। फाइंड, कुछ भी लिख दीजिए आप, डरना नहीं है, दूसरा वाला पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर देगा आपका। फाइंड dp बाई कुछ भी, dp बाई dc इक्वल टू y। तो डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, c के रेस्पेक्ट में, c वाले को छोड़कर सबको बाहर निकाल देंगे। तो देखिए dp बाई dc निकालना है, d के जगह पर d, p का वैल्यू 4/3, a स्क्वायर b क्यू, c के पावर 4, d के पावर 4, e के पावर 5, f का पावर 6, कुछ भी दे सकते हैं पावर में। बाई में dc है तो dc, बोलिए कौन टर्म बाहर निकलेगा, c को छोड़कर सब कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, c के रेस्पेक्ट में। अगर यहाँ पे dp बाई db रहता तो सब बाहर निकल जाता, b अंदर रहता, कुछ भी हो सकता है, ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। 4/3 बाहर, a स्क्वायर बाहर, b क्यू बाहर, c नहीं बाहर, क्यों नहीं बाहर भाई, क्योंकि डिफरेंशिएट हम c के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। d का पावर 4 बाहर, e का पावर 5 बाहर, f का पावर 6 बाहर, ब्रैकेट, पावर c का कितना है 4c 4 -1, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 16/3, a स्क्वायर, b का पावर 3, d का पावर 4, e का पावर 5, f का पावर 6, मल्टीप्लाई कर चुके हैं, c का पावर 3, 4 में से बन गया। कोई दिक्कत थोड़ा सा भी। एक और क्वेश्चन हम कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4, सही है ना, लिखते चलना है, पेयर बनाते चलना है। चलिए क्वेश्चन 4, कुछ भी, m इक्वल टू 32x स्क्वायर, 32 p का पावर 4, t का पावर 3 प्लस 16 z का पावर 3 t स्क्वायर प्लस 15t प्लस 18 है ना, 15t प्लस 18। चलिए इसको डिफरेंशिएट करना है, फाइंड करना है dm बाई dt, कुछ भी हो सकता है, तो आराम से लिखते हैं dm बाई dt इज इक्वल टू d, m के जगह पर 32, p का पावर 4, m का वैल्यू पूरा पुट कीजिए, t क्यूब प्लस 16 z का पावर 3 t स्क्वायर प्लस 15t प्लस 18 बाई dt, सबको अलग अलग ब्रेक करेंगे, d 32 p का पावर 4 t का पावर 3 बाई dt प्लस d से मल्टीप्लाई करेंगे 16 z का पावर 3 t स्क्वायर बाई dt
फिर इधर लिखेंगे प्लस डी 15t बाई डी टी प्लस डी, सिर्फ 18 है तो 18 बाई डी टी, सही है। अब तो आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशियल टर्म क्या है, टी है, अंदर कौन रहने वाला है, सिर्फ टी, बाहर इसमें से कौन निकलेगा, बोलिए तो, बोलिए मोबाइल में ही बोलिए वहीं पे, 32p के पावर 4 बाहर, 30, क्यों, क्योंकि t अंदर रहने वाला है, t का पावर कितना है 3t 3 माइनस 1, 3t 3 माइनस 1, इसमें से कौन बाहर निकल जाएगा, t अंदर रहने वाला, 16 z का पावर 3 बाहर, 2t 2 माइनस 1, इसमें से कौन बाहर निकल जाएगा, 15, पावर में कुछ नहीं होता है तो 1t 1 माइनस 1। अब कांस्टेंट टर्म एलोन हो तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, अगर कांस्टेंट टर्म अकेला हुआ तो डिफरेंशिएशन 0 होता है। एक बार और क्वेश्चन दिए dm बाई dt निकालना है, तो dm बाई dt इक्वल टू d, m के जगह पर जितना वैल्यू था सारा पुट कर दिए, अलग अलग सबको तोड़ दिए, d इंटू इतना बाई dt प्लस 16 इंटू d इंटू इतना बाई dt, सबको अलग अलग कर दिए। अब डिफरेंशियल टर्म हमारा dt है, जैसे ही डिफरेंशियल टर्म dt है तो t अंदर रहेगा, बाकी k हो जाएगा। अब कर लीजिए ना, 32 इंटू 3 6 96 p का पावर 4 t स्क्वायर प्लस 16 चूजा 32 z का पावर 3 t का पावर 2 में से 1 गया, 1 कौन लिखता है, 15 ही हो जाएगा, t का पावर 0, 0 का मतलब 1, और उस 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सही है ना, कहीं से कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन हो जाए या होमवर्क दें, एक क्वेश्चन और हो जाए क्या, ठीक। तो चलिए बोर्ड क्लीन हो चुका है, एक क्वेश्चन और हम करवाएंगे, उसके बाद आज आपको होमवर्क मिलेगा, कल के डेट में होमवर्क सॉल्व करेंगे, फिर हम अपना डिफरेंशिएशन का लेक्चर 3 में कुछ नए रूल के साथ आएंगे, सही है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से कॉपी पेन पे बना के दिखा दीजिए, तो कुछ भी लिख लीजिए आप। L इज इक्वल टू 7/4 P का पावर 3 M का पावर 9 L का पावर 4 Z का पावर 3 प्लस कुछ भी 3/2 X का पावर 4 N का पावर 3 P का पावर 4 L का पावर 2 प्लस L का पावर 2, और भी लिखना है कुछ भी लिख लीजिए ना, K का पावर 9 प्लस 9L प्लस 18, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, L छोड़ दीजिए, यहाँ पे L के जगह पर कुछ भी हम लिख दीजिए, कुछ भी T लिख देते हैं, सही है। फाइंड dt बाई dm dl, जल्दी से डिफरेंशिएट करके वीडियो पॉज करके देखिएगा, वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, देख लीजिए पहले बना करके, तब हमारा सॉल्यूशन देखिएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई साहब, समझ गए, मर जाए प्लीज, आप लोगों को ही बनाना है, हर समय देखते जा रहे, कुछ तो कॉपी एकदम रेगुलर शेड्यूल बना करके देखिए। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कल से नहीं सॉरी, मंडे से डेली आपको 9 बजे एकदम 9 AM में मॉर्निंग में आपको आपका वीडियो मिल जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कब वीडियो आएगा कब नहीं, और आप एक निश्चित टाइम इंटरवल पे आप अपने लेक्चर को सेलेक्ट कर लीजिए, अन्य लोगों के साथ ये शेयर कीजिए कि भाई रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन पे फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई चालू हो चुकी है, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा बतलाइए, जो लोग बाहर आने में एफर्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ हमारी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जो घर से निकलना मुश्किल होता है उनका, फिर भी वो अपने टैलेंट को दबा देती हैं, उनको ये लगता है हम इसलिए भाषण दे रहे हैं, तब तक आप बनाते रहेगा, हमारा बात सुनते रहेगा, उनको लगता है, कुछ पेरेंट्स ये भी चाहते हैं कि नहीं हम अपने बच्चे को बड़े सिटी में पटना सीतामढ़ी या कोटा नहीं भेज पाएंगे, आपके सारे ड्रीम यहाँ पे सही हो जाएंगे, सारे ड्रीम सच होने वाले हैं, बस आप इस एप्लीकेशन को दूसरे के साथ शेयर कीजिए, बताइए आप उनको कि भाई रेहानी सर ना आप पढ़ा रहे हैं, आपके रिलेशन में जो लोग भी 10th पास किए हैं, जो लोग भी पैसे के कमी के कारण या किसी अन्य कारण से
बड़े सिटी में नहीं आ पाते हैं वो घर पे रह करके फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई को कर सकते हैं और बहुत जल्दी केमिस्ट्री और मैथ और बायोलॉजी भी आ जाएगा। तो आपका एक ये छोटा सा प्लेटफॉर्म आपको बहुत बड़ा नॉलेज दे करके जाएगा। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी रह करके अपने घर पे रहकर आप अपने पढ़ाई को सुचारू तरीके से कर सकते हैं। क्लास में, ऑफलाइन क्लास में यही होता है कि हम आपसे बात कर लेते हैं, ऑनलाइन क्लास में नहीं होता है। हम तो बोले भी हैं, हम आपसे बात भी करेंगे, यूट्यूब पे लाइव आएंगे, सारे 11th वाले जुड़िएगा, अपने प्रॉब्लम को शेयर कीजिएगा। यही उपाय है। अगर सच में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम लोग को अच्छा लगे तो हम घर पे रहकर मम्मी पापा की प्यार के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। हम तो चाहते हैं हमारे बच्चे मैक्सिमम से मैक्सिमम डिजिटल हो। कुछ बच्चों को ये लगता है कि ऑफलाइन क्लास की तुलना ऑनलाइन से कभी नहीं की जा सकती। सच, ट्रू, लेकिन जिस एडेप्टेशन में आदमी रहता है उस एडेप्टेशन को फॉलो करता है, उसी के हिसाब से जीने का तरीका लगाता है। बहुत सारे बच्चे तो आ भी जाएंगे क्लास खुलने के बाद बड़े सिटी में, तो जो बच्चियां या बच्चे नहीं आ पाएंगे वो घर पे रहकर रेगुलर पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो इस ऐप पे वीडियो आना बंद हो जाएगा। आपका वीडियो रेगुलर आने वाला है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बन गया है। चलिए हम बनाते हैं, अब होमवर्क देते हैं। तो dt बाई dl निकालना है। बहुत लोग बना के बैठे होइएगा। dt बाई dl निकालना है तो d t के जगह पर 7/4 सारे के मान को पुट कर दीजिए। इस पूरे t को अलग अलग कर देना। p के पावर 3, m का पावर m, l का पावर 4, z का पावर 3 प्लस 3/2 x का पावर 4, m का पावर 3, p का पावर 4, l का पावर 2, k का पावर 9 प्लस फिर से क्या है 9l प्लस 18 बाई क्या, देखिए ना नीचे में dl है। अब चलिए सबको अलग अलग कीजिए। d 7/4, p का पावर 3, m का पावर 9, l का पावर 4, z का पावर 3 हो गया ना, बाई dt सबको अलग अलग कर देना है। प्लस फिर से d से मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 3/2 x का पावर 4, m का पावर 3। सबसे बड़ी बात यह है ना, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, क्यों सेलेक्ट करें हम रिहानी फिजिक्स को? क्या हम ही सबसे बेस्ट है? हमसे कई गुना अच्छे लोग हैं जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, लेकिन अपना अंदाज ना होगा, वो बिल्कुल देसी अंदाज होगा। देसी समझते हैं, एकदम देसी तरीके से हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। वो एकदम जिगजैग में नहीं आने वाले, एकदम वाल मेंटेन करके, ऐसा कुछ हमसे नहीं होने वाला है। देसी मतलब भैया देसी। हम अपन बच्चा के देसी अंदाज में ही पढ़ाएंगे और देसी खाटी अंदाज शायद आप लोगों को पसंद आ रहा है। चलिए कहां मल्टीप्लाई कर रहे थे? ये वाला है d इंटू 3/2 x का पावर 4, n का पावर 3, p का पावर 4, l स्क्वायर, k का पावर 9 प्लस अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। d क्या है? 9l है ना, बाई इसका ये dt लिखना नीचे छूट जाता है। dt ये प्लस बाई dt, ये प्लस d 18 बाई dt। ये तो एलोन है, 0 हो जाएगा। चलिए इसमें से कौन कौन बाहर? 7/4 बाहर, p का पावर 3 बाहर, m का पावर 9 बाहर, l का पावर, यार अब देखिए सही है। इसमें तो कहीं भी dt नहीं है क्या dt? तो ये सारा टर्म तो कांस्टेंट हो गया। सही है, ऐसा क्वेश्चन हम बनाना चाह भी रहे थे। अब इस ऊपर में कहीं भी t है तो ये पूरा ही कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। क्यों 0? देख लीजिए dt है, ऊपर में कोई dt ही नहीं, तो ये सब तो कांस्टेंट हो गया ना। और रूल पहला क्या कहता है कि कांस्टेंट टर्म एलोन हो। ये देखिए ना, पूरा कांस्टेंट टर्म अकेला, इसके साथ कोई वेरिएबल t वाला नहीं लगा हुआ है। जब इसके साथ कोई वेरिएबल t वाला नहीं लगा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0 प्लस। चलिए इसमें dt है, इसमें भी dt नहीं है, dt सॉरी l के रिस्पेक्ट में करना है, हम यहाँ t लिख दिया। सॉरी अगर यहाँ पे t रहता तो भाई साहब 0 हो जाता। किसके रिस्पेक्ट में करना है? dl के, सब में dl होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था, सॉरी। dl गलती से लिखा गया t। चलिए तब तो होगा, dl है तो 7/4 बाहर, p का पावर 3 बाहर, m का पावर 9 बाहर, l नॉट बाहर, l है तो l का पावर l पावर -1, z का पावर 3 बाहर। एक ही साथ यहीं पे निकाल दीजिए, पहले z का पावर 3 बाहर निकाल, z का पावर 3 बाहर, सही है ना। प्लस 3/2 बाहर, x का पावर 4 बाहर, n का पावर 3 बाहर, p का पावर 4 बाहर, k का पावर 9 बाहर। ये नॉट बाहर, ये नहीं होगा बाहर क्योंकि डिफरेंशियल टर्म dl है।
तो हो जाएगा पावर इसका है l पावर -1। इसमें से फिर कौन बाहर, 9 बाहर, 1l इसका पावर 1 है, 1 -1 और इस एलोन वाले का 0। फाइनल आंसर लिख लें, 7 चौक ये 4 से 4 कैंसिल ही हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 7 p का पावर 3, m का पावर 9, z का पावर 3, l का पावर 4 में से बन गया 3 प्लस फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 x का पावर 4, n का पावर 3, p का पावर 4, k का पावर 9, l पावर में 1 नहीं लिखते हैं और ये 9l है, अच्छे से लिख देना। एक बार और 2 से 2 कैंसिल, 3x का पावर 4, n का पावर 3, p का पावर 4, k का पावर 9, l पावर में 1 कौन लिखेगा। अब प्लस ये सिर्फ 9 इंटू 1 1, 9 इंटू 1 9 और पावर में 0 हो तो 1, तो 9 गुने 1 9 ही हो जाएगा आंसर। कहीं से कोई दिक्कत, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको भी नोट कर लीजिएगा। और आज के लिए आपका होमवर्क रहा, प्लीज होमवर्क को अच्छे से पूरा बना लीजिएगा। हम कल के डेट में फिर से इसका सॉल्यूशन देने वाले हैं और कल हम आएंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रूल के साथ कि साइन कॉस टैन का कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। तब डिफरेंशिएशन के बाद आएंगे इंटीग्रेशन में, तब चलेंगे हम अपने फिजिक्स में। ओके ना, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू 25t का पावर 4 माइनस 17t का पावर 3 प्लस 18t स्क्वायर प्लस 19। फाइंड, आराम से बनाएगा बाबू, dy बाई dt। अभी आप कितना लोग तो अभी बना लीजिएगा, होमवर्क करना है। जो लोग रेगुलर चाहते हैं जिंदगी में कुछ करना, जो सोचते हैं लॉकडाउन खुलेगा तो कुछ करेंगे, तो करिए, इंतजार करते रहिए। m इक्वल टू 7/4 p का पावर 3 t स्क्वायर n प्लस 2/3 z का पावर 4 t प्लस 18। फाइंड dm बाई dt। आराम से एकदम, कुछ भी है। तीसरा क्वेश्चन, x इक्वल टू 25 a का पावर 3 b का पावर 4 c का पावर 5 प्लस 17 b का पावर 4 b का पावर 3 प्लस 18 z स्क्वायर p स्क्वायर m। देख लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या नहीं है आप जानिए। अब dx बाई, फाइंड dx बाई db। उसमें b नहीं है तो ये वाला पूरा एलोन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए सही है। चौथा क्वेश्चन, r इक्वल टू 7/4 m का पावर 4 z का पावर 3 प्लस 2/3 k का पावर 3 b का पावर 4 m का पावर 2 c का पावर 3 प्लस 18। फाइंड dr बाई dm। फाइंड dr बाई dm। सही है ना। 4 ही क्वेश्चन आज के लिए रहने देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कल जैसे ही हम आएंगे इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे के मन में बात चल रहा था, हमारा एक दो फोन आया था हमारे पास कि सर हम आपसे कैसे कांटेक्ट करें। आप प्लीज मुझसे कोई कांटेक्ट मत कीजिए, बस पढ़ाई कीजिए। हाँ, कांटेक्ट कीजिए, आपको कोई दिक्कत होता है तो हम एक ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर देते हैं, प्लीज कॉल मत कीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर 9471672100। उसमें जैसे ही आप व्हाट्सएप कीजिएगा तो लिखेगा अपना नाम लिखकर क्लास 11 जरूर लिखेगा। हाँ सर हम क्लास 11 से बोल रहे हैं। कुछ लोग जिनको पढ़ाई अच्छा लग रहा हो वो लोग भी मैसेज कीजिएगा सर समझ में आ रहा है, जिनको नहीं अच्छा लग रहा हो वो भी कीजिएगा कि सर नहीं समझ में आ रहा है। आप प्लीज इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि सर अपने पढ़ाई को, वरना 11 पढ़ाना छोड़ देंगे आप लोग का रिव्यू चाहिए। जो लोग भी क्लास 11 देख रहे हैं प्लीज इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझे ये बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। और कोई भी इंक्वायरी हो बस व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप पे हमारा जो लड़का है वो आपको रिप्लाई देगा। हम रात में सारे व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट देखते हैं और जरूरत पड़ने पे हम रिप्लाई देंगे आपको। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। मेरे साथ थोड़ा सा घटना हो गया था इसलिए मेरा सर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होगा, सॉरी। इन सारी बातों को शेयर नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बाय बच्चों, बाय।